हम सब होम मेकर्स चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा क्लीन ऑर्गेनाइज रहे, सब कुछ अपनी जगह पर हो, सब कुछ बहुत ही प्रेजेंटेबल हो। पर इन सब कामों को मैनेज करने में, बच्चों की पढ़ाई, ग्रॉसरी, क्लीनिंग में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि लाइफ में अपना मोटिवेशन ही खो देते हैं और अपने लिए टाइम भी नहीं सेव कर पाते। लेकिन अगर हम सही तरीके और सिंपल रूटीन हैबिट्स को फॉलो करें और फुल डेडिकेशन के साथ उन हैबिट्स को अपनाएं, तो हमारा काम भी होगा आसान और हम अपने लिए टाइम भी सेव कर पाएंगे और हम मोटिवेटेड भी रह पाएंगे। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। रोज के काम जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, लॉन्ड्री, ये सब तो हम डेली बेसिस पर करते ही हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिन्हें हम डेली क्लीनिंग नहीं कर पाते, जैसे कॉर्नर टेबल्स को हटाना, फैंस की क्लीनिंग करना, डोर्स क्लीन करना। तो इन सब के लिए जो है हमें अलग से स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ता है। अगर हम अपनी डेली क्लीनिंग के साथ डेली रूटीन में कुछ 10 से 15 मिनट्स इन चीज़ों के लिए निकालें और रोज़ कोई ना कोई ऐसा टास्क कंप्लीट करते रहें, तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा। आज मैंने इस रूम की बेडशीट्स चेंज करनी थी, तो जब भी बेडशीट्स चेंज करती हूँ तो मैंने ये रूटीन फिक्स किया हुआ है कि उस दिन फैंस, जाले, वॉल्स वगैरह सबको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये वाला जो ब्रश था, माइक्रोफाइबर ब्रश है, इस ब्रश से कोई निशान और स्क्रैच नहीं होता और इस टूल की हेल्प से ना हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। ऊपर सीलिंग्स वगैरह, लाइट्स वगैरह बहुत ईजिली क्लीन हो जाती हैं और उस ब्रश को जो है मेंटेन करना भी ईजी है। कभी भी फेस्टिवल्स का वेट मत करिए कि फेस्टिवल्स आएंगे तभी हम क्लीनिंग करेंगे। अगर आप अपने घर की टाइमली क्लीनिंग करते रहेंगे, हल्की फुल्की गंदगी को भी साफ़ करते रहेंगे, तो आपका घर हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। और जब भी अपने लिए डिसाइड करें कि आज हमें ये काम करना है, तो उन कामों को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके ही करें। जैसे कि एक ही दिन में पूरा रूम क्लीन करने की बजाय अगर हम उस काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके 1-2 दिन में कंप्लीट करें, तो हमें स्ट्रेस भी नहीं होगा, काम भी हमारा आसानी से हो जाएगा और हम थकावट भी महसूस नहीं करेंगे। हमारी एनर्जी भी जो है बनी रहेगी और साथ ही हमें जो है मोटिवेशन भी मिलेगा कि हमारे जो है काम जो है कंप्लीट हो रहे हैं। अगर हम एक ही दिन में सोचें कि पूरा रूम क्लीन कर लें और जब हम उस काम को नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या होते हैं, अपनी लाइफ में डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो उससे बेटर है कि आप छोटे छोटे टास्क लें, उस टास्क को कंप्लीट करें और आपको क्या लगेगा कि आज का हमारा काम भी कंप्लीट हो गया। आप कॉन्फिडेंट भी होंगे और अपने नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको और ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। साथ ही साथ में जो सामान मुझे अंडर बेड रखना था, उन्हें भी जो है मैंने एक साइड पर कर दिया था कि जब मैं बेड ओपन करूँगी तो साथ में वो सामान भी रख दूँगी, जिससे मेरा जो है टाइम भी सेव हो। अगेन एंड अगेन मुझे इन बेडशीट्स को दोबारा से स्प्रेड ना करना पड़े, क्योंकि जब भी आप बेड्स को ओपन करते हैं तो बेडशीट्स को दोबारा से स्प्रेड करना ही पड़ता है, उन पर रिंकल्स हो जाते हैं। तो जब भी मुझे कोई सामान जो है ऐसा होता है, कई बार अंडर बेड स्टोरेज में रखना होता है, तो मैं उन्हें प्रॉपरली एक साइड पर अरेंज कर लेती हूँ कि जब मैं बेडशीट्स वगैरह चेंज करूँगी तो एक ही साथ ये सारा सामान भी सेट कर दूँगी। इससे क्या है, आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी। कामों के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेते रहिए, ताकि आपकी एनर्जी भी बनी रहे और आपकी बॉडी को भी रेस्ट मिले। इस बीच में मेरी डॉटर आ गई थी, तो वो जो है कॉफ़ी बना रही थी। उसने पूछा था कि मम्मा मैं आपके लिए भी कॉफ़ी बना दूं, तो उसने कॉफ़ी बनाई। हम दोनों ने बैठ के कॉफ़ी एंजॉय करी, थोड़ी बहुत गॉसिप्स करी, इसलिए मुझे 10-15 मिनट का ब्रेक भी मिल गया। उसके बाद मैंने अगेन अपना काम फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट किया। ब्रेक लेने से हमारी बॉडी जो है चार्ज हो जाती है और हम अपने काम को और अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिए और अपनी बॉडी को भी चार्ज करते रहिए। यहाँ पे जो है मेरा अभी का काम कंप्लीट हो गया था। फ़ैन, सीलिंग्स वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। और यहाँ पे साइड टेबल पर थोड़ी बहुत बुक्स तो हमेशा ही पड़ी रहती हैं, जितना मर्जी मैं इन्हें यहाँ से हटा लूँ, बट बच्चे रख ही देते हैं। तो बस यहाँ पे इन पे भी जो है डस्ट आ
जाती है, इनको मैंने अच्छे से क्लीन किया, ड्राई डस्ट किया। और साथ ही साथ जो है मैं स्विच बोर्ड्स को भी नेग्लेक्ट नहीं करती, उन्हें भी जो है डेली बेसिस पर क्लीन करती रहती हूँ। और यहाँ साइड में जो है बच्चों के स्टडी टेबल्स पड़े हैं, बेड टेबल्स हैं, जो वो जब भी बेड पर बैठ के पढ़ाई करते हैं या लैपटॉप वगैरह ऑन करते हैं तो वो रख लेते हैं, तो उन्हें भी जो है मैं क्लीन कर कर बेड पर रख रही थी कि इस रूम की मैं अच्छे से जो है क्लीनिंग कर दूँ। तो यहाँ पे एक बोर्ड रखा हुआ था, इसका जो है ये वाला ना गत्ता जो है मैंने हटाया नहीं था। तो इन कार्डबोर्ड्स पे क्या होता है, मॉइस्चर बहुत जल्दी हो जाता है, तो जैसे ही मैंने हटाया तो देखा वहाँ पे मॉइस्चर हो रखा था, वो पूरा गीला सा हो रखा था और यहाँ की वॉल भी जो है थोड़ी डैमेज हो गई थी। तो मैंने यहाँ से ये सब हटाया, उस कार्डबोर्ड को निकाला एंड क्लीनिंग करते टाइम जो है मैं इन साइड टेबल्स को भी जो है इधर से उधर खिसका के वहाँ की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो जैसे ही वहाँ पे भी हटाया तो बहुत ज़्यादा डस्ट थी और इन डस्टर्स की हेल्प से ही, इन ब्रशेस की हेल्प से ही जो है बेड के पीछे जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जा पाता है या झाड़ू वगैरह नहीं जा पाती, तो इनसे आप बहुत आसानी से जो है पीछे की डस्ट भी रिमूव कर सकते हैं। तो वो सब मैंने निकाला यहाँ पे। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया। जब वहाँ का हटाया था तो यहाँ पर भी जो है ना ये कलर्ड प्रिंटर है, अभी थोड़ा टाइम पहले ही आया था, तो अभी इसकी और कहीं सेटिंग ना बैठ नहीं रही, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पफ़ी रख के इसके ऊपर ही रख दिया था, क्योंकि बच्चों को ना नीड भी होती है तो उन्हें प्रिंट आउट्स निकालने भी होते हैं। तो यहाँ पे स्विच बोर्ड भी है, तो यहाँ पे मेरे लिए ईजी था मेंटेन करना, तो इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ था। तो इसको भी हटाया मैंने, अच्छे से इस पफ़ी को क्लीन किया, बेड साइड पी के पीछे जितना भी गंद था सब निकाला, ये चेयर्स वगैरह थी सबको क्लीन करके मैंने अच्छे से बेड पर रखा, ताकि इस रूम की जो है बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो पाए। उसके बाद यहाँ की क्लीनिंग करने के बाद, अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद, इन टेबल्स को जब मैं पीछे करती हूँ तो इनके पीछे नैप्थलिन बॉल्स या कपूर की बॉल्स जो हैं ज़रूर डाल देती हूँ। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो मुझे बहुत टाइम हो गया था, मैंने यहाँ पर वो भी नहीं डाली थी, तो मैंने वो भी डाली। उसके बाद सफाई करने के बाद सारे सामान को अपनी जगह पर सेट किया। उसके बाद जो फाइनल लुक था रूम का वो बहुत ही जो है सेटिस्फाइंग था, कि आज का जो भी मेरा टारगेट मैंने सेट किया था वो कंप्लीट हो गया, मेरे सारे काम आज के पूरे हो गए। अगर हम इसी तरीके से डेली बेसिस पर अपनी डेली क्लीनिंग के साथ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स इस तरीके से क्लीन करते रहेंगे, कभी अपने वार्डरोब के कोई कैबिनेट्स हो गए, कभी कोई कॉर्नर्स ले लिए, तो इससे जो है हमारा घर भी हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा और हमें जो है अपने लिए टाइम भी मिल पाएगा, क्योंकि हम एक साथ बहुत बड़े टास्क नहीं ले रहे, छोटे छोटे टास्क लेंगे, वो जल्दी भी कंप्लीट हो जाएंगे, हमें जो है मोटिवेशन भी मिलेगा, हम कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और अपने लिए टाइम भी सेव कर पाएंगे। साथ ही साथ अपनी बॉडी को भी चार्ज रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम ठीक रह पाएंगे तभी हम अपने पूरे घर की और फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रख पाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पूरे नीट एंड क्लीन रूम की लुक। उसके बाद जो है मुझे इस रूम की भी बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि जब मशीन में लोड लगता है तो 2-3 बेडशीट्स तो इकट्ठी वॉश हो ही जाती हैं, और इस रूम की भी जल्दी जल्दी जो है बेडशीट मुझे चेंज करनी ही पड़ती है। एंड ना बेडशीट्स चेंज करते ही ना पूरे रूम की जो लुक है ना वो डिफरेंट हो जाती है, और बेड बनते ही रूम एकदम ऐसा लगता है कि क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो जब भी मुझे बेडशीट्स चेंज करनी होती है मैं मैट्रेस को अच्छे से झाड़ लेती हूँ, और कई बार यहाँ पे वैसे धूप की प्रॉब्लम है, तो कभी जब धूप होती है तो मैं थोड़ी देर के लिए जो है रख देती हूँ। और ये वाली जो है ना बेडशीट्स मैंने मीशो से मंगवाई थी, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा फैब्रिक है, कॉटन है, प्रिंट्स भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मेरे पास ना बेडशीट्स वैसे ही बहुत कम हैं, और अब मुझे ना परचेज़ भी करनी है, क्योंकि वही बेडशीट्स बिछा कर ना मैं भी अब बोर हो गई हूँ। और एक्चुअली जब भी मैं कुछ परचेज़ करती हूँ तो पहले अपने बजट को जो है ध्यान में रख कर ही करती हूँ, और ये बेडशीट्स भी बहुत ही रीज़नेबल रेट पर है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगी। बिछाने के बाद भी आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स हैं, बहुत अच्छा लगा।
उसके बाद जो है मैंने पिलो कवर्स चढ़ाए, अपने बेड को अच्छे से सेट किया, इस रूम को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया था, बाकी सारी डस्टिंग कंप्लीट कर ली थी। तो आज के जितने भी मेरे टास्क थे कंप्लीट हो गए थे। और जो है मैंने मीशो से जो है कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए अपनी डॉटर के लिए 2-3 कुर्तीज़ ऑर्डर करी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये बेडशीट कैसी लगी और आपको इस रूम का लुक कैसा लगा। ये जो है शॉर्ट कुर्ती है, फैब्रिक कॉटन है और बेल स्लीव्स थी, 3/4 स्लीव्स हैं। बहुत ही अच्छा फैब्रिक था, सॉफ्ट है। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स मंगाने हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इन जो है प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और एक हाइप भी ज़रूर कर देना एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज की बेडशीट एंड ये कुर्ती कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।